चंपावत की राजनीति में फिर सक्रिय हुए दीपक पाठक, जनता के मुद्दों पर सरकार को घेरा। टनकपुर में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष दीपक पाठक ने अपने राजनीतिक सफर और पार्टी छोड़ने की वजहों को मीडिया के सामने रखा। उन्होंने कहा कि उन्होंने कम उम्र में भाजपा में जिला महामंत्री और जिलाध्यक्ष जैसे महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किया तथा संगठन को मजबूत करने में अपनी अहम भूमिका निभाई। दीपक पाठक ने बताया कि वर्ष 2012 में वह विधायक पद के प्रबल दावेदार थे, लेकिन पार्टी हाईकमान ने कैलाश चंद्र गहतौड़ी को टिकट दिया। इसके बावजूद उन्होंने संगठन के प्रति निष्ठा रखते हुए पूरी जिम्मेदारी के साथ भाजपा प्रत्याशी को विजयी बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और वर्षों तक पार्टी के लिए निष्पक्ष भाव से कार्य करते रहे। उन्होंने कहा कि वर्ष 2022 में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के चंपावत विधानसभा उपचुनाव के दौरान जनता से किए गए कई वादे और घोषणाएं आज तक पूरी नहीं हो सकीं। उनका आरोप है कि उन्होंने कई बार मुख्यमंत्री से इन मुद्दों को उठाया, लेकिन उनकी बातों पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। इसी कारण उन्होंने स्वयं को ठगा हुआ महसूस किया और अंततः भाजपा से इस्तीफा देने का निर्णय लिया। वहीं दीपक पाठक ने कहा कि वह किसी राजनीतिक दल में नहीं है, लेकिन क्षेत्र की जनता के सुख दुख में हमेशा उनके साथ खड़े रहे हैं और आगे भी रहेंगे। उन्होंने कहा कि यदि जनता उन्हें भविष्य में कोई जिम्मेदारी देती है तो वह पूरी निष्ठा के साथ क्षेत्र की सेवा करेंगे। फिलहाल दीपक पाठक के राजनीतिक भविष्य को लेकर चर्चाओं का दौर तेज है। हालांकि जनता के रुझान या संभावित चुनावी समर्थन को लेकर स्वतंत्र पुष्टि उपलब्ध नहीं है। आने वाले समय में यह देखना दिलचस्प होगा कि चंपावत की राजनीति में उनकी अगली भूमिका क्या रहती है। टनकपुर से सलीम की रिपोर्ट। पहले तो मैं आपको एक बात स्पष्ट करना चाहता हूं कि मुझे निष्कासित नहीं किया है। मैंने भारतीय जनता पार्टी से कुछ ऐसी परिस्थितियां हुई जिसमें हमारे को लगा कि हमारे कार्यकर्ताओं का अपमान किया जा रहा है और जो जमीनी कार्यकर्ता हैं, जिन कार्यकर्ताओं ने संघर्ष करके इस पार्टी को आज यहाँ तक पहुँचाने में काम किया, सब लोगों ने मिलकर जो चंपावत जनपद के अंदर उन लोगों को, जिन लोगों ने प्रताड़ित किया, उन लोगों को भारतीय जनता पार्टी के शीर्षस्थ पद पे विराजमान किया गया इनाम देकर। जिन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को खत्म करने का काम किया था, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को बंद कराने का काम किया था, मैंने इस्तीफा दिया था। उससे खिन्न होकर मैंने भारतीय जनता पार्टी से त्यागपत्र दिया। और जो 2027 को लेकर आप कह रहे हैं, 2027 सामने है। हमने तो 2012 में भी टिकट मांगी थी भारतीय जनता पार्टी से और 2017 में भी टिकट मांगी थी। 2022 में मैं भारतीय जनता पार्टी का जिलाध्यक्ष था। इस नाते मेरा काम, मेरे को जो जिम्मेवारी संगठन ने दी थी वो भारतीय जनता पार्टी का विधायक बनाने की दी थी, ना कि विधायक बनने की। तो मैंने संगठन के लिए काम किया और मैंने कोई दावेदारी नहीं की थी। उसके बाद भी मेरे नाम पर बहुत अच्छी चर्चा उस समय हुई थी और पार्टी से संकेत भी थे मुझे, लेकिन अंत में आदरणीय कैलाश गहतौड़ी जी को ही टिकट मिला तो हमने उनको पूरे मनोभाव से चुनाव लड़ाया। उसके बाद आदरणीय पुष्कर धामी जी को यहाँ पर चुनाव लड़ने के लिए उपचुनाव में उन्होंने इस सीट का चयन किया और कैलाश जी ने त्यागपत्र दिया और उसके बाद उन्होंने यहाँ पर जब चुनाव लड़ा तो उनको ही पूरे मनोभाव से लड़ाया। उसके परिणाम आपने देखा होगा कि हम लोग 90% से ऊपर वोटों से हम लोग चुनाव जीते थे और पूरी पार्टी ने मेहनत करी, पूरी हमारी टीम ने मेहनत करी। उस समय मैं जिलाध्यक्ष था, सौभाग्य था मेरा। और उसके बाद कभी भी हमने पार्टी के खिलाफ, कभी भी, आज नहीं कभी, हमेशा हम दावेदार रहे हैं। और अब हमारी अपनी स्वतंत्र रूप से तैयारी है। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी हमने त्यागपत्र दे दिया है तो अब हम जमीनी लोगों के काम कर रहे हैं और हमारी अगर जनता कहेगी तो निश्चित रूप से हम चुनाव में जाएंगे और चुनाव लड़ेंगे भी और चुनाव जीतेंगे भी। अगर हमारी जनता नहीं कहेगी, वो कहेगी कि भाई बहुत अच्छा काम माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है, तो जनता की जो राय होगी हम उसमें सर्वोपरि रहेंगे। लेकिन हमारा पूरा मन हमेशा से रहा है, क्योंकि किसी भी सामाजिक क्षेत्र में तब आदमी मजबूती से काम कर पाता है जब उसकी स्वयं की कलम में ताकत होती है, जब वो स्वयं का एक प्रतिनिधि होता है। तो निश्चित रूप से प्रतिनिधि बनना हर कोई चाहता है और मेरी भी इच्छा है और इच्छा रही है। और यदि जनता कहेगी भाई कि अगर माननीय मुख्यमंत्री जी को चुनाव लड़ाना है तो जनता के साथ हम अगर चुनाव लड़ा नहीं भी पाएंगे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ना होने के नाते, तो लेकिन हम किसी का विरोध करने की परिस्थितियों में नहीं है और अपना हमारा जनसंपर्क जारी है, जनसेवा जारी है, समाज सेवा जारी है और आगे भी जारी रहेगी। हम किसी का विरोध करने के लिए राजनीति में नहीं आए हैं या हम किसी को गलत साबित करने के लिए राजनीति में नहीं आए हैं। हम राजनीति में एक सुव्यवस्था, एक सुरचना, उसके लिए हम आए। और जो भी यहाँ पर हो रहा है पिछले 4 सालों में जो हुआ है, अच्छा बुरा, बहुत अच्छा, बहुत विकास, कम विकास, ज्यादा विकास, ये सब कुछ जनता देख रही है। उसका निर्णय जनता ने आने वाले चुनाव में करना है। और निश्चित रूप से मेरा तो यही मानना है कि जनता
जो करेगी वो अच्छा करेगी। जनता ने जो करा है आज तक वो भी अच्छा करा है। जो भी जनता निर्णय लेती है, चंपावत की जनता, मैं कहता हूं कि लगभग आज तक जब भी हमारा भारतीय जनता पार्टी का विधायक रहा हो, चाहे कांग्रेस पार्टी का विधायक रहा हो, जब जब सत्ता आई है तो यहाँ का सत्ता का विधायक रहा है, चाहे वो किसी भी रूप में रहा हो, लेकिन हमेशा सत्ता में ही विधायक रहा है। यहाँ की जनता ने उसी को चुना है जिसकी सत्ता आती है। तो निश्चित रूप से आज जनता देख रही है कि भाई हमने हमेशा इन लोगों को सबको देख लिया है, तो इस बार हो सकता है कि जनता ऐसा निर्णय ले। भाई जो परेशानियां जनता को झेलनी पड़ी हैं कई जगह पर इन 4 सालों में या उससे पहले, तो उस पर निर्णय होगा। तो अगर जनता मुझे कहेगी तो निश्चित रूप से हम चुनाव लड़ने के लिए तैयार है, हमारी टीम तैयार है, हमारे सब लोग तैयार है, हमारी टीम हमारी जनता है। और एक एक जनता से मेरा प्रत्यक्ष रूप से मौखिक और इस तरीके से संवाद होता रहा है। देखिए, हर किसी की आशा होती है कि भाई एक मुख्यमंत्री अगर हमारे क्षेत्र में हो तो और ज्यादा से ज्यादा हमारे यहाँ विकास हो। ऐसा नहीं है कि काम नहीं हुए, काम हुए हैं, लेकिन जितनी अपेक्षाएं थी, जितनी घोषणाएं थी, उन पर मैं कहता हूं कि भाई हमारी एक्स्ट्रा मांग, मान लीजिए किसी चीज के लिए आंदोलन यहाँ पर नहीं हुआ है पिछले 5 सालों में कि भाई ये काम नहीं हो, ये काम होना चाहिए करके, लेकिन जो घोषणाएं थी, मैं बार बार कहता हूं कि टनकपुर में ट्रामा सेंटर बना हुआ रखा हुआ है, लेकिन वो चल नहीं पाया है। ये भी हमारी घोषणा में था, क्योंकि मैं उस समय जिलाध्यक्ष था भारतीय जनता पार्टी का, माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ चलता था बिल्कुल। और जो हमारा इंजीनियरिंग कॉलेज है, ट्रिपल आईटी बनाने की बात हुई थी, वो भी नहीं हो पाया। बनबसा में स्टेडियम का था, गैस गोदाम का था, अपना पूर्णागिरी में पिछले 4 सालों से, 5 सालों से, और पिछले कांग्रेस के समय से, पिछले पुराने 5 साल हमारे, तो पिछले 10-15 साल से रज्जू मार्ग का विषय चल रहा है, वो अभी तक नहीं हो पाया। जितने हमारे पुल हैं पूर्णागिरी रोड के, ये पुल नहीं बन पाए। तो ऐसे पहाड़ों में हमारी बहुत सारी सड़कें नहीं बन पाई। आज हमारे बहुत सारे विद्यालयों में अध्यापक नहीं मिल पाए हमको। तो एक बहुत छोटी छोटी चीजें थी, बहुत आशाएं थी, लेकिन वो आशाएं भी कहीं ना कहीं निराशा में बदलती नजर आई हैं। लेकिन मैं देख रहा हूं कि पिछले 2-4 महीने से एक बूस्टअप आया है कि भाई हमने जो जो हम मांग उठा रहे हैं, हम कहीं सड़क का अगर वीडियो डाल रहे हैं तो उस पर तत्काल एस्टिमेट बन जा रहा है। अगर वो रोड बन जाएगी तो भी इससे हम विधायक क्यों बनना चाहते हैं, हम कोई लीडर क्यों बनना चाहता है आदमी अपने क्षेत्र के लिए काम करने के लिए। अगर क्षेत्र में काम होता है तो कोई भी विधायक बने, उससे हमें क्या फर्क पड़ने वाला है। लेकिन अगर हमारे क्षेत्र को आज मुख्यमंत्री जी के रहते भी अगर हम उपेक्षित रहते हैं, अगर हमारे 100 चीजें हमारे यहाँ जो होनी थी, अगर उसमें 70 चीजें भी नहीं होती हैं, तो निश्चित रूप से वह हमारी लिए भी असफलता है, विफलता है और निराशा है। अगर जनता मन बना लेगी तो वो बहुत बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि मैं जब जिलाध्यक्ष बना उससे पहले मुझे नगर पालिका का टिकट दिया भारतीय जनता पार्टी ने, और दुर्भाग्य से मैं उस चुनाव को लूज कर गया। और उसके पीछे कहीं ना कहीं बहुत सारे कारण थे, आप सब लोगों को सर्वविदित है। जो जनता ने मुझे 2750 वोट दिया, उस वोट की बदौलत मुझे भारतीय जनता पार्टी ने मेरी कार्यशैली देखी, मेरी जनता के बीच जो भी मेरी पहचान थी जनता की वजह से थी, उस जनता के अथाह स्नेह को देखकर जब मेरा नगर पालिका का चुनाव हुआ, तो मैं कहता हूं चंपावत विधानसभा ही नहीं, चंपावत जिले के समस्त कार्यकर्ता मुझे यहाँ पे चुनाव में समर्थन करने के लिए किसी ना किसी रूप से यहाँ पर पहुंचे। खटीमा के लोग पहुंचे, हल्द्वानी से लोग पहुंचे। तो पार्टी ने भी कहीं ना कहीं उसका विश्लेषण किया और उसके बाद मुझे भारतीय जनता पार्टी का जिलाध्यक्ष यहाँ पर बनाया। और मैंने पूरी तन्मयता के साथ, हो सकता है कि कुछ कमियां मेरे उस कार्यकाल में रह गई हूं, लेकिन मैंने कोई भी कमी जानबूझ के नहीं करी और मैंने पूरी तन्मयता के साथ कार्य किया और सीधा जनता से जुड़ाव रखा हमने। हमारे विधायक माननीय कैलाश गेतुड़ी जी थे, वो अस्वस्थ थे, वो बहुत कम आ पाते थे क्षेत्रों में, सबको पता है। तो उसके बाद भी पूरे कोरोना काल में 2 बार 3 बार हमें कोरोना हुआ, हमने जो भी संगठन से जो भी आदेश हमको मिला, चाहे मोदी किचन करना था, चाहे जितने भी हमारे प्रवासी लोग आए, सब लोगों को विदित है कि जो छोटा सा होटल मेरे पास है, जो मेरा प्रतिष्ठान है, इसको भी मैंने निःशुल्क रूप से प्रशासन को सौंप दिया था। और सबसे पहली लौट जो आई थी केरल से, जो हमारे यहाँ के प्रवासी लोग आए थे, तो उन लोगों को भी हमने इस पे ठहराने का काम किया, जिस समय भगदड़ का माहौल था, डर का माहौल था। सबसे पहले पीपीवी किट हम लोगों ने यहाँ पर पहनी, हमारे यहाँ के जो डॉक्टर साहब थे और हम लोगों ने पहन के लोगों के अंदर जनता का विश्वास जीतने का काम किया। घर घर जाके हमने वैक्सीन के लिए लोगों को प्रेरित करने का काम किया, हमने घर घर जाके ऑक्सीजन के सिलेंडर लोगों के पास पहुंचाने का काम किया, लोगों को सही राय देने का काम किया और अंत्येष्टि में तक का हम लोगों के साथ खड़े रहे। हमने कहा जो होगा होगा, क्योंकि ये तो एक बड़ी आपदा है, कोई जरूरी नहीं था कि उसमें हम लोग बच गए। हम सौभाग्यशाली हैं, जनता का प्रेम है, जनता का आशीर्वाद था क्योंकि हम लोग बचे। हमने बहुत सारा काम किया है यहाँ पर, कहने के लिए मैं खुद नहीं कहूंगा। अगर यदि हमें चुनाव में जाना पड़ेगा, अगर हमारी जनता कहेगी, तो निश्चित रूप से जनता हमें गले लगाकर हमको स्वीकार करेगी और हमको निश्चित रूप से विजय बनाएगी। अगर चुनाव लड़ने की अगर यहाँ पर वास्तव में अगर जनता को हमारी वो होगी, तो मेरा विश्वास है।